खार्किव पर कब्जे की लड़ाई सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है। रूस की मिसाइलों ने खार्किव का समूल नाश करना शुरू कर दिया है। इन हमलों का शिकार सिर्फ यूक्रेन की फौज नहीं हो रही, बल्कि रूस की ओर से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। खार्किव के सुपरमार्केट पर रूस की बमबारी में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 65 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भयावह हैं। बमों की गूंज इतनी दूर और देर तक सुनाई देती रही कि लोगों के कान सुन्न हो गए। एक के बाद एक गिरे बम्बों ने तबाही मचा दी। आसमान काले धुएं से पट गया। अफरा तफरी मच गई। लेकिन कितने भागते? अब तक जो यूक्रेन की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। फायर ब्रिगेड फुल मोड में एक्टिव है। हाल के दिनों में रिहायशी इलाकों में किया गया यह रूस का सबसे बड़ा हमला है। हमले की डिटेल देखने से पहले इसकी लोकेशन समझिए और रूस ने इसी जगह हमला क्यों किया, इसे भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर खार्किव का सुपरमार्केट। शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। युद्ध से हलकान देश यूक्रेन के लोग बड़ी तादाद में सुपरमार्केट पहुंचे थे, लेकिन तभी आसमान से बम बरसने शुरू हो गए। देखते ही देखते पूरा सुपरमार्केट धू धू कर जल उठा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। वैसे भी रूस हमेशा से रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप को नकारता रहा है, लेकिन तस्वीरें इसके उलट कहानी बयां कर रही हैं। 48 घंटे में रूस का खार्किव पर यह दूसरा बड़ा हमला है। 10 मई को खार्किव के खिलाफ रूस के अभियान में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 165 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस घटना को रूस की नीच हरकत करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो संदेश में जो कहा, आप भी सुनिए। Дорогі українці, українки, зараз були перші доповіді щодо Харкова, удари по місту, по очевидному цивільному об'єкту, по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота – день, один з найбільших центрів. Всередині були, багато було працівників та відвідувачі були. Зараз пожежа на всій території, туди прибули усі необхідні служби, ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція, всі борються. खार्किव रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही रूस ने खार्किव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज ने फाइट बैक किया और रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा। 2 साल पहले हुए युद्ध में यह पुतिन की सबसे बड़ी हार में शामिल था। रूस तभी से खार्किव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब रूस ने हमले की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी है। 10 मई को रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर तक अंदर घुस गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने सेना से यूक्रेनी लोगों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। साथ ही ज़ेलेंस्की ने सभी रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया ताकि खार्किव में सेना की ताकत कम ना पड़े। दूसरी ओर 2022 में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे। रूस ने खार्किव के खिलाफ मोर्चा उस वक्त खोला है जब यूक्रेन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार रूस की सेना को रोक पाने में संख्या के लिहाज से कम पड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उन्हें पश्चिमी देशों से उस अनुपात में मदद नहीं मिल रही है जितना कि उन्हें चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूस पर आक्रमण करके कब्जाई जमीन को वापस हासिल करने के ज़ेलेंस्की के पास जो हथियार हैं वो काफी नहीं है। यूक्रेन ने हाल ही में अमेरिका से मिलने वाले हथियारों में हुई देरी का भी हवाला दिया है। अब ज़ेलेंस्की वही बात फिर कह रहे हैं। Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть
наблизитись до наших кордонів. Ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних पहले की तरह अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम की नीति ये है कि यूक्रेन को पूरी तरह हारने से बचाया जाए, जबकि इसी दौरान रूस के साथ सीधे टकराव से बचा जाए। जाहिर है, जब आप दो नाव की सवारी करते हैं तो आप कमजोर होते हैं। पुतिन इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं।